अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ हसनैन फ्रॉम imlaq.com। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैप्टन साहब अक्सर अपनी वीडियोस में 1 करोड़ चैलेंज को डिस्कस करते हैं, और आपने शायद उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी देखी हो जिसमें वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि बनना चाहोगे अरबपति। तो 1 करोड़ चैलेंज जो है उसकी एक री एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहूँगा आप लोगों को, और उसके अलावा हम लोग जो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो स्मार्ट मनी रोटेशन है। स्मार्ट मनी रोटेशन जो है वो किस तरीके से मार्केट में अप्लाई होती है, उसमें किन चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए। तो हम लोग रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर स्मार्ट मनी रोटेशन किस तरीके से चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि DHL लाहौर की इस वक्त जो रियल एस्टेट मार्केट है उसकी करंट सिचुएशन क्या है। क्या मार्केट अगले आने वाले 6 माह या 1 साल या 2 साल के अंदर स्टेगनेंट हो जाएगी, या कि ये मार्केट करेक्शन लेगी, या ये इसी तरह ही एक हाइप साइकिल में ऊपर जाती रहेगी। जैसे कि आप लोगों ने पिछले 2 साल का ट्रेंड देखा तो वो काफ़ी तेज़ था। क्या ये ट्रेंड इसी तरह ही कैरी ऑन रहेगा, या इसमें फर्दर क्या चीज़ें आएंगी, करेक्शन आएगी या मार्केट स्टेगनेंट आएगी। तो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो, प्लीज़ कीप वॉचिंग। So let's start with the basic video title जो कि कैप्टन शाहनवाज साहब की तरफ से 1 करोड़ चैलेंज है, वो बेसिकली क्या चीज़ है। तो 1 करोड़ चैलेंज इज़ अ वेरी सिंपल थिंग एंड इट्स स्मार्ट मनी रोटेशन। 1 करोड़ को अगर आप अच्छे तरीके से मार्केट में कीप ऑन रोटेटिंग योर मनी, अगर आप अपनी पैसे को एफिशिएंटली मार्केट में एंट्रीज एंड एग्जिट लेंगे, तो विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम हम लोग जो है वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे अपने जो है वो कैपिटल को लेके जा सकते हैं। और कैप्टन साहब ने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को शेयर किया है, और ये बताया है कि हम लोग जो है वो फॉर द लास्ट 8 मंथ्स और 1 ईयर और 2 ईयर हम लोग मार्केट में जो है वो शॉर्ट टर्म एंट्रीज भी लेते हैं, क्योंकि बीइंग इन द मार्केट जो चीज़ें हमें जो है वो पता चल रही होती हैं, या जो चीज़ें हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रही होती हैं, जो रियल एंड यूज़र है शायद उसके पास जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो बहुत ही लेट और डिलेड इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर एंट्रीज़ नहीं ले पाते हैं, वो प्रॉपर एग्जिट्स नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा मार्केट में उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं अपने कैपिटल से, जिस तरह के आम जो एक डीलर हजरात हैं वो मार्केट से फ़ायदा ले जाते हैं। तो बेसिकली जो 1 करोड़ चैलेंज है वो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग परफेक्ट एंट्रीज एंड मेकिंग परफेक्ट एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, और मार्केट से जो है वो ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। सो वी बीइंग इन द मार्केट हम लोग मार्केट को बेहतर तरीके से एनालाइज करते हुए परफेक्ट एंट्रीज लेंगे और परफेक्ट जो है वो एग्जिट्स लेंगे। जिस तरह के हम लोगों ने काफ़ी लोगों को इन द लास्ट 1 और 2 मंथ्स 3 मंथ्स पहले फाइल्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करवाई थी। DHA क्वेटा में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करवाई हैं लोगों को, DHA गुजरांवाला में लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करवाई हैं। उसकी रीज़न जो है वो ये थी क्योंकि हमें मार्केट में जो है वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, और मार्केट की जो है वो एक जनरल सेंटिमेंट के बारे में भी हमें पता चल रहा था। हम डाटा कलेक्ट करते हैं मार्केट से, जैसे हमें ये पता चल रहा था कि फाइल्स में अब तेज़ी आने वाली है। DHA गुजरांवाला जैसे आपने देखा कि बैलेट हो रही है अब ऑन 8 अक्टूबर, और उसके अलावा जो है DHA क्वेटा जो है उसने तकरीबन कोई 0.2 मिलियन का जो है वो चेंज देखा है। तो इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो हमें मार्केट से मिलती है, डाटा से मिलती है, हम उसमें उसी वक्त एंट्रीज कर लेते हैं, और जब हम ये देखते हैं कि मार्केट में एक परफेक्ट सेलिंग टाइम है तो हम मार्केट से अपना प्रॉफिट कलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली 1 करोड़ चैलेंज। और अगर आप 1 करोड़ रुपीज़ को एक अच्छे तरीके से मार्केट में एंट्रीज एंड एग्जिट लेते हैं तो आई होप कि आपको मार्केट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। ना गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो कि स्मार्ट मनी रोटेशन है, और स्मार्ट मनी रोटेशन जो है वो किस तरीके से मार्केट में अप्लाई होती है और उसमें क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं। अच्छा, उसमें हम लोगों को जो है वो पीछे थोड़ा सा एक हिस्ट्री देखनी मार्केट की ज़रूरी है
कि एक्चुअली मार्केट्स जो हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। अच्छा, अक्सर मैं ये अपनी वीडियोस में और अपने आर्टिकल्स में ये बात करता हूँ कि रियल स्टेट मार्केट और बाकी जो दूसरी ग्लोबल मार्केट्स हैं, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट है, S&P 500 को अगर हम देख लें, अगर हम उसके अलावा फॉरेक्स मार्केट को देख लें या उसके अलावा और भी किसी मार्केट को देख लें, तो सारी मार्केट्स एक ही तरह से मूव करती हैं और उनकी एक सर्टेन वेव्स होती हैं। 1 to 5 वेव जो है उसको हम लोग एलियट वेव थ्योरी कहते हैं, जो कि बेसिक मार्केट साइकोलॉजी है। और किसी भी मार्केट की जो 5th वेव होती है वो फाइनल एंडिंग वेव होती है, जिसके बाद मार्केट साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जिसकी बाद जो है वो मार्केट करेक्शन अप्लाई होती ही होती है। हाँ, वो ये ज़रूर उसमें होता है कि शायद मार्केट जो है वो करेक्शन जो है वो लंबे अरसे के लिए ले जाती है, या तो मार्केट स्टेगनेट हो जाती है। तो ये फिर बेसिक डाटा के साथ हम लोग मार्केट को ज़्यादा एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि मार्केट जो है वो स्टेगनेंट बिहेवियर रहेगा उसका या करेक्शन रहेगी। अगर करेक्शन रहेगी तो कितनी देर रहेगी। तो देखें, दिस इज़ अ वेरी ऑब्वियस फैक्ट, क्योंकि मैंने दूसरी मार्केट्स को भी बहुत ज़्यादा देर स्टडी किया है। इवन बिटकॉइन के बारे में भी मैंने एक प्रेडिक्शन की थी। वन बिटकॉइन वाज अराउंड $8,000। आई प्रेडिक्टेड कि जिस तरह से ये जिस तरीके से ये मूव कर रहा है और जिस तरीके से ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, जो कि एक बेसिक मार्केट साइकोलॉजी है, तो ये अगर अपने ट्रायंगल को बीट करता है, आउट ऑफ द ट्रायंगल ब्रेकआउट करता है, तो इट विल गो अराउंड $70,000। तो yes, it has seen around $70,000 right now. Now it has come back to around $42,000 और $43,000। और अगर ये $37,000 जो है वो अपना ब्रेक नहीं करता ऑन वीकली, तो इट विल गो टू $100,000। सो ये सारी प्रेडिक्शंस जो है वो बेसिक मार्केट साइकोलॉजी सीखने से या चार्ट्स एंड थ्योरीज को देखने से ही आपको पता चलती हैं। इसलिए मैंने DHA गुजरांवाला के बारे में प्रेडिक्ट किया था, आई वॉज राइट ऑन टारगेट। DHA मुल्तान के बारे में आई प्रेडिक्टेड अबाउट DHA मुल्तान में भी वी हैव सीन ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ। DHA प्रिज्म के बारे में मैंने इन लास्ट दिसंबर 2020 में ये प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट हैज़ सीन इट बॉटम जो है वो मार्केट ने देख ली है। नाउ इट विल मेक अ वेरी गुड मूव, हायर हाई बनाएगी मार्केट। तो उसी तरह हमने देखा दिसंबर जो ही क्लोज हुआ है उसके बाद जो है वो प्रिज्म की मार्केट में बहुत स्पीड से तेज़ी दिखाई थी। नाउ आई थिंक कि DHA रियल स्टेट में ओवरऑल मार्केट जो है वो स्टेगनेंट हो जाएगी, क्योंकि आई थिंक पर्सनली कि 1 to 5th वेव जो है वो मार्केट ने देख ली है, एंड फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 years मार्केट जो है उसका एक स्टेगनेंट बिहेवियर रहेगा। एंड इफ़ यू डोंट मेक अ परफेक्ट एग्जिट एट दिस टाइम, आई थिंक कि आपकी मनी इसी स्टेगनेंट बिहेवियर के अंदर फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 years जो है वो इसी स्टेगनेंट बिहेवियर में मार्केट में रहेंगे। और अगर आप 3 करोड़ रुपए का आपका प्लॉट अगर आप उसको सेल नहीं करते हैं एट दिस टाइम, तो आई थिंक कि आपको मार्केट में इसी 3 करोड़ रुपए में आप नेक्स्ट 3 years के लिए आप 3 करोड़ रुपए में आप जो है वो फंसे रहेंगे। और जिस तरह से इन्फ्लेशन मार्केट को हिट कर रही है और ग्लोबली जो एक फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, तो अगर आप उसको इग्नोर नहीं करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको इस वक्त जो है मार्केट से एग्जिट लेना चाहिए और किसी दूसरी जगह पर अपने मनी को रोटेट करना चाहिए। दैट इज़ ऑल अबाउट 1 करोड़ चैलेंज। और मेरा ख्याल है कि जो कैप्टन साहब का एक विजन है और जो कैप्टन साहब जो है वो जिस तरीके से एक जो है वो अपने क्लाइंट्स को लेके चल रहे हैं, आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू मेक एन एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। नाउ लेट्स डिस्कस के DHA रियल स्टेट जो है वो DHA लाहौर की जो एक रियल स्टेट मार्केट है उसके हवाले से मेरे क्या रिव्यूज़ हैं और मैं क्या समझता हूँ कि DHA लाहौर की जो रियल स्टेट मार्केट है वो किस तरफ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट डॉलर के साथ कोरिलेट करती है मार्केट। देखें, अब डॉलर की खरीदारी हुई है, बहुत ज़्यादा ऊपर गई है मार्केट। डॉलर हैज़ सीन अराउंड 177 रुपीज़ इन द लास्ट फ्यू डेज़ पर रुपीज़। तो आप इसमें ये देखें कि अब अगर डॉलर यहाँ से मज़ीद मूव करता है ऊपर, तो फिर भी आप समझ लें कि DHA जो रियल स्टेट मार्केट है उसके लिए वो एक नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि डॉलर ने जो है वो एक अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दी है। वो मार्केट ने आज से पहले डॉलर की ये प्राइस नहीं देखी। तो अगर मार्केट अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करके एक हायर लेवल के ऊपर अपने मार्केट को अचीव कर लेता है और वहाँ पर फिर स्टैग्नेंट बिहेवियर शो करता है, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो है मार्केट में कॉन्फिडेंस दे रही है बायर को और डॉलर ऊपर जाएगा। एंड इन केस अगर डॉलर यहाँ से अपनी प्रीवियस स्टैंडिंग को तोड़ देता है और यहाँ से अपनी एक दोबारा लो की तरफ आता है, तो
तो आई थिंक वो भी रियल स्टेट मार्केट के लिए बेहतर चीज़ नहीं है। सो आई थिंक DHA लाहौर की रियल स्टेट मार्केट जो है वो इन द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स स्टैग्नेंट बिहेवियर शो करेगी, एंड आई थिंक इट्स अ बेस्ट टाइम टू गेट आउट ऑफ द मार्केट और अपने फंड्स को आप रोटेट करें टू समथिंग दैट इज़ मोर अंडर वैल्यूड, और जो कि आपको ये लगे कि मार्केट से आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट राइट नाउ, और मेरा ख्याल है कि स्मार्ट मनी रोटेशन जो है वो यही है कि जब कोई चीज़ ओवर बॉट सिचुएशन में जाती है तो आपको उससे निकलना होता है, और जब कोई चीज़ ओवर सोल्ड कंडीशन में जाती है तो आपको दोबारा उसमें आ जाना चाहिए। लेट्स सपोज अगर 2 से 3 साल आप मार्केट से जो है वो अपने फंड्स को निकाल के किसी दूसरी तरफ से आप अपने कैपिटल को गेन कर लेते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, आपके कैपिटल गेन्स जो हैं वो ज़्यादा अचीव हो जाते हैं, तो 2-3 साल के बाद आप दोबारा इसी प्राइस के अंदर मोर फंड्स के साथ आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं DHA के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मैंने कैप्टन साहब का जो एक 1 करोड़ चैलेंज है उसको री एक्सप्लेन कर दिया है लोगों के लिए, और स्मार्ट मनी रोटेशन को भी बेहतर तरीके से बता दिए। एंड DHA लाहौर रियल स्टेट जो है वो अगले आने वाले सालों में क्या करेगी, मंथ्स में क्या करेगी, वो भी मैंने बेहतर तरीके से बता दिए। एंड आप जो है वो DHA लाहौर में किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी जगह पर भी आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो यू कैन सी माई नंबर ऑन द स्क्रीन, यू कैन ऑलवेज कॉल मी, मेरे से आप जो है मशवरा कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको जो है वो बेहतर मशवरा प्रोवाइड करूँगा लुकिंग इनटू द टेक्निकल्स एंड डाटा ऑफ द मार्केट।